दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कल के दिन तो नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस दिखाया गया था, यानी कि ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका था, लेकिन 347 रुपीज़ 45 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। एक्चुअली अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का लगातार परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया। उसके साथ साथ पिछले 1 महीने का भी परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो उसके अंदर तो 9% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। तो एक गिरावट का मेन रीज़न एक है क्योंकि लगातार दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ रहा था। इस वजह से अभी थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने 200 रुपये, 220 रुपये, 250 रुपये, 270 रुपये, 300 रुपये के आसपास खरीदारी किया गया है, उन लोगों के द्वारा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप सभी को पता है पिछले 4 से 5 दिनों से मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हमें बिहेव कर रहा है। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल बिहेवियर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर एंड मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर हमें नेगेटिविटी के ही अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नज़र आया। अगर मार्केट स्टेबल रहता या फिर अगर मार्केट के अंदर दोस्तों कोई आपको वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलता तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें कंटिन्यू हो सकती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें देखने को मिल चुका है, जिस वजह से कंपनी को भी बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स मिलेगा। और अगर कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा तो इनके शेयर होल्डर्स को भी इसका बेनिफिट्स हमें मिल जाएगा। तो रिलायंस कंपनी के द्वारा हमें जियो फाइनेंस ऐप हमें एक लॉन्च किया गया है, जो कि एक बीटा वर्जन है, राइट। जियो फाइनेंस का एक ऐप लॉन्च किया गया है टू ऑफर यूपीआई डिजिटल बैंकिंग लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स, यानी कि यह अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं इतने सारे सर्विसेज से प्रोवाइड करके देने वाले हैं उस ऐप्स के अंदर। और इसकी वजह से होगा कि आप सभी को पता है कि रिलायंस हो या फिर कोई दूसरा ग्रुप हो या फिर रिलायंस ग्रुप की बात की जाए तो आपको पता है कि इनका जो मार्केटिंग टेक्निक है, इनका जो सेल करने वाला टेक्निक है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बल्क ऑफ द कस्टमर्स को ये क्या करते हैं दोस्तों, अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से इनको लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिलता है। तो इनके ऐप से आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, उसके साथ साथ इंश्योरेंस एडवाइजरी कर सकते हो, उसके साथ साथ कोई बिल का सेटलमेंट आप कर सकते हो, डिजिटल बैंकिंग का सर्विस आप उठा सकते हो। इस तरीके से सर्विस उस ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा हमें जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में। ये पैरामीटर्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्च 2023 में कहीं ना कहीं कंपनी का जो सेल्स था 45 करोड़ के आसपास, एंड मार्च 2024 के अंदर कंपनी का सेल हुआ है 1850 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का पहला इनिशियल लेवल पर बिजनेस था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स का भी डेटा चेकआउट करेंगे तो 31 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1605 करोड़। उसके साथ साथ सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट्स रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि इनका जो रिजर्व्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। 1,14,000 करोड़ का रिजर्व्स था वो बढ़ के 1,32,000 करोड़ का रिजर्व्स हमें बन चुका है। रिजर्व्स के अंदर अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिला। और जो कंपनी के ऊपर 750 करोड़ का जो बोरिंग्स था वो घट के करंटली 0 हमें हो चुका है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है, बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर कोई डेट लोन नहीं है। तो जो अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा था वो हमने बात किया। इससे पहले जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जैसे कि आपको पता है हमने बात किया था, हमने बाइंग किया था 232 रुपये के आसपास, और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो होल्ड करने का एक बड़ा रीज़न है क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री बहुत सारे इंडेक्स के अंदर देखने को मिल चुका है। उसमें से एक इंडेक्स का नाम आप यहाँ देख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हो चुका था निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर, जिस वजह से आने वाले फ्यूचर में ऐसा बोला गया है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर $90 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ सकता है। अभी $90 बिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो आना, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, इनफ्लो यानी कि बाहर से कंपनी के अंदर दोस्तों बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, बाहर से एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, और आउटफ्लो यानी कि कंपनी से बाहर हमें पैसा जा सकता है। कोई भी कंपनी का एंट्री किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर होता है ना तो उस कंपनी को बेनिफिट्स मिलता ही मिलता है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे जो कंसल्टेंसी होते हैं, ब्रोकरेज फर्म होते हैं या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं,
राइट, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को चूज़ करते हैं और उस इंडेक्स के अंदर जो कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिहेवियर उस कंपनी का अच्छा है, बिजनेस उस कंपनी का अच्छा है, वो कंपनी के अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अच्छी कंपनी के अंदर ढेर सारा पैसा आ सकता है और उस लिस्ट के अंदर जियो फाइनेंशियल्स का भी नाम हमें जा चुका है। सेकेंड, इनका जो एक और इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था, उस इंडेक्स का नाम है AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, लार्ज कैप लिस्ट के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि इस लिस्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी, यानी कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आ सकता है, जिस वजह से एक बढ़िया तरीके से तेज़ी कंपनी के अंदर आ सकता है। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। इनका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, राइट। इसके बीच में कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अगर कंपनी सपोर्ट लेता है, अगर कंपनी यहाँ से एक सपोर्ट लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका भी ब्रेकआउट कंपनी दे सकता है, क्योंकि एक बार कंपनी ने ये टेस्ट किया था, सेकेंड बार कंपनी ने टेस्ट किया, अभी थर्ड बार जो कंपनी जाता है वो टेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली कंपनी के अंदर ब्रेकआउट दिख जाता है। तो जितना कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। बिजनेस कोई बुरा नहीं है, ये NBFC कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जियो फाइनेंशियल्स। उसके साथ साथ ये कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे 3 डिजिट पर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। जितने सारे NBFC कैटेगरी वाले कंपनीज के अंदर देखोगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस का एक पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर, वो सारी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जो कि 1525 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला हुआ था पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, जहां 1% की तेजी नजर आ चुका है। HDFC बैंक का अभी भी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी दोस्तों गिरावट के ही अंदर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी कंपनी 11% के गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी HDFC बैंक पूरा रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर जो HDFC बैंक के अंदर दोस्तों एक अपडेट आया है, उसके अंदर क्लियर कट बोला गया है कि जो रेटिंग एजेंसी होता है, उस रेटिंग एजेंसी के द्वारा एक रेटिंग हमें प्रोवाइड किया गया है, उनका नाम है BOFA, BOFA, राइट। तो इनके द्वारा ये बोला गया है कि जो अर्निंग पर शेयर का जो साइकिल है उसको डाउनग्रेड किया है। उसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिविटी जनरेट हुआ है, जिस वजह से ये ऐसे प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि 17% तक के अपसाइड मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकते, यानी कि 17% तक का अपसाइड हमें टारगेट दिया हुआ है। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 17% तक का जो तेज़ी आने वाला है उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट आप यहाँ देख सकते हो 1800 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। और बोफा सिक्योरिटीज़ के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, रेटिंग एजेंसी के द्वारा हमें अपडेट किया गया है। एंड एक दिन पहले ये खबर दोस्तों आया हुआ था। इस खबर के अंदर आप देख सकते हो क्लियर कट मेंशन किया गया है 5.2 बिलियन इनफ्लो कुड चेज HDFC बैंक इन अगस्त, MSCI इंडिया इंडेक्स रीबैलेंसिंग, यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें HDFC बैंक के अंदर आ सकता है, जो कि 5.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिविटी खबर नजर आ चुका है। एंड HDFC बैंक के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत जल्दी ये कंपनी 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लगातार कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा था, अभी भी कंपनी पूरा रिकवर नहीं हुआ। और पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप कोई बैंक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो HDFC बैंक बहुत अच्छी खासी कंपनी है। HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली स्ट्रांग बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, पास्ट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी 117 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी के द्वारा 700-750% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। तो यही कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट हुआ है। कंपनी ने अनाउंस किया है 1:10 रेशियो का स्प्लिट, यानी कि एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।